हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी थी कि स्केलर क्वांटिटी वो जिसमें कि डायरेक्शन नहीं होती है और वेक्टर क्वांटिटी वो जिसमें डायरेक्शन होती है। मतलब हिंदी में बोले तो अदिश वो जिसमें दिशा नहीं, सदिश वो जिसमें दिशा होती है। आज हम वेक्टर्स के टाइप पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, वेक्टर का पहला टाइप है स्थिति सदिश। सदिश का पहला प्रकार है स्थिति सदिश। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये स्थिति सदिश क्या होता है, इसे समझे। थ्योरी में क्या लिखा, किसी समतल पर मूल बिंदु के रूप में कोई सुविधाजनक बिंदु ओ ले। डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने किसी प्लेन पर एक पॉइंट को जस्टिफाई कर लिया, इंडिकेट कर लिया है, ओरिजिन पॉइंट को ओ सपोज कर लिया। मान लो समय टी पर उस समतल में किसी वस्तु की स्थिति क्या है, पी है। देख रहे हैं डायग्राम में ओ के रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन है पी, तो ओ पी को मिला दो, ज्वाइन कर दो। तो ओ पी क्या बता रहा, उस टाइम पर उस वस्तु की स्थिति सदिश कहलाता है। तो समझ में आ गया स्थिति सदिश का मतलब क्या हो गया। डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि ओ एक पॉइंट है और ओ पॉइंट से पी पॉइंट को डिफाइन करना है। तो ओ से पी को दिखाने के लिए हम एक डायग्राम इंडिकेट कर देंगे। तो वो ओ पी जो डायरेक्शन है, वो ओ पी डायरेक्शन बताती है इसकी स्थिति को। इंग्लिश में बोले तो इसकी पोजीशन को बता रही, तो इसलिए इसे स्थिति सदिश कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी अदर पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है विस्थापन सदिश, जिसे इंग्लिश में कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, वो भी थ्योरी में देखे, किसी समतल पर मूल बिंदु ओ है, जैसे लिया था पहले भी हमने। तो और फिर देख रहे कि एक पॉइंट पी था, तो हमने पोजीशन वेक्टर में देखा था पिछले वाले वेक्टर में कि ओ एक पॉइंट था और एक पॉइंट पी था। बस ओ से पी को बता रहा था तो वो पोजीशन था। लेकिन अब यहाँ बता रहे कि अब ये पी पॉइंट स्लाइड होकर पी डैश पॉइंट पर आ गया। पी पॉइंट्स पर जो ऑब्जेक्ट था वो पी पॉइंट से चल कर थोड़ा मूव होकर पी डैश पर आ गया, तो पी से पी डैश पर आ गया। तो पहले हम देख लेंगे कि ओ से पी का पोजीशन वेक्टर देखते हैं, और ओ के बाद जब पी डैश पे आ गया तो ओ पी डैश का क्या हो गया। तो ओ पी डैश और ओ पी इन दोनों अलग अलग पोजीशन वेक्टर में क्या डिफरेंस आया, ओ पी डैश और ओ पी में कितना डिफरेंस आया मूवमेंट होने पर, ओ पी डैश माइनस ओ पी, वो जो हमारे पास कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब पोजीशन वेक्टर में तो हमने देखा था कि एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की पोजीशन निकालना, और अब हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में देख रहे हैं कि एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो दूसरा पॉइंट है उसकी पोजीशन चेंज कैसे हो जाती है। तो मूव होकर वो जब दूसरे पॉइंट पे जाता था उस पोजीशन में कितना चेंजेस आया, ये हम जो चेंजेस को बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसे हम कहते हैं विस्थापन सदिश। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर का टाइप आता है जिसे कह रहे हैं हम ऋण सदिश या ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर क्या होता है या ऋण सदिश क्या होता है। तो ऋण सदिश वह सदिश है जब दो इक्वल वेक्टर ले ले, ए और एक बी सपोज कर लिया, दो वेक्टर है और हमने ए और बी दोनों में से हमने ये किया है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल है बट ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। मतलब ए और सेकंड वाला लिया, देखो ए पहला भी ए है और दूसरा वाला भी दिख रहा है, ए डायग्राम में देख रहे हैं आप। बट देख रहे होंगे कि पी से क्यू की जो डायरेक्शन, पहले वाले वेक्टर में एरो ऊपर लगा हुआ है बट सेकंड वाला जो वेक्टर लिया है हमने उसका एरो नीचे लगा हुआ है। इसका मतलब दोनों इक्वल तो है बट ऑपोजिट है। जब दो ऐसे वेक्टर जब इक्वल है बट ऑपोजिट रहे डायरेक्शन में तो वो ऑपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। तो ये ए और ए माइनस होने के कारण यहाँ पर ये क्या हो गया है, ऑपोजिट वेक्टर हो गया है। तो ऑपोजिट वेक्टर का मतलब जब दो ऐसे वेक्टर हो जो इक्वल मैग्नीट्यूड रखते हो बट डायरेक्शन ऑपोजिट रखते हैं। हिंदी में बोले तो ऋण सदिश किसे कहेंगे भैया, ऐसे दो सदिश जिन जो परिमाण में तो बराबर हो लेकिन उनकी दिशा विपरीत हो। इसी प्रकार हम एक अन्य जो चौथा प्रकार है या फोर्थ टाइप है वेक्टर का, उस पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है समान सदिश, जिससे हम इंग्लिश में बोलेंगे इक्वल वेक्टर। तो कुछ नहीं, इक्वल वेक्टर वैसे ही जैसे अभी ऑपोजिट वेक्टर में क्या देखा था कि दोनों वेक्टर ऐसे जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट डायरेक्शन ऑपोजिट थी ऑपोजिट में। बट यहाँ पर इक्वल वेक्टर में हम ये देखेंगे कि उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहेगा और डायरेक्शन भी इक्वल रहेगी। मतलब जैसे उसमें एरो क्या थे, यहाँ देख रहे थे एक में एरो ऊपर था और एक में एरो नीचे था, ये ऑपोजिट वेक्टर में। बट अब यहाँ पर क्या रहेगा, डायग्राम वैसे ही बनेगा लेकिन दोनों में अब एरो ऊपर रहेंगे, सेम डायरेक्शन में रहेंगे। मतलब दो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जिनका परिमाण भी एक जैसा हो और दिशा भी एक जैसी हो, तो ऐसे सदिश को हम कहते हैं समान सदिश, या कह सकते हैं
इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि ऐसे दिस आर द वेक्टर विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज इन डायरेक्शन, मतलब कि परिमाण में तो समान है, साथ ही साथ एज वेल एज मतलब साथ ही साथ दिशा भी उनकी एक समान हो। ओके।